बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंगुलैरिटी के बारे में, उसकी दो टाइप्स आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, और इसके बाद हम लॉरेंट सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंगुलैरिटी क्या है? If a complex function f fails to be analytic at a point z equal to z naught, then this point is said to be a singularity or singular point of the function. एक complex function f complex plane में अगर एक point z naught पर नॉन एनालिटिक हो जाए, एनालिटिक ना रहे यानी उसका डेरिवेटिव z naught पॉइंट पर एग्जिस्ट ना करे, तो हम कहेंगे कि ये z naught पॉइंट इस फंक्शन f के लिए क्या है? सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलैरिटी या सिंगुलर पॉइंट। यानी कि सिंपली एक फंक्शन अगर किसी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे तो वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स z इक्वल टू 2 आयोटा, z इक्वल टू -2 आयोटा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आर सिंगुलरिटीज ऑफ द फंक्शन f ऑफ z इक्वल टू z बाय z स्क्वायर प्लस 4। इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की दो सिंगुलरिटीज हैं, एक 2 आयोटा और दूसरी -2 आयोटा। क्योंकि अगर यहाँ पर हम z की जगह ऊपर भी और नीचे भी 2 आयोटा पुट करें एक बार, तब भी आप देखेंगे डिवाइड में 0 बन जाएगा। तो ये नॉन ज़ीरो टर्म डिवाइड बाय ज़ीरो यानी इन्फिनिटी की फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह -2 पुट करेंगे तब भी ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब f इज़ डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इन दो पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर डेरिवेटिव भी हम इन दो पॉइंट्स पर नहीं निकाल सकते। इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन f ऑफ z के लिए 2 आयोटा और -2 आयोटा दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं। तो ये थी सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि इसकी दो टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो पहले हम बात करेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी पर। Let z equal to z naught is a singularity of a complex function f. z naught complex function f की singular point है, singularity है। The point z equal to z naught is said to be an isolated singularity. इस पॉइंट को हम isolated singularity कहेंगे फंक्शन के लिए, f के लिए, if there exists some deleted neighborhood, अगर एक डिलीटेड नाइबरहुड एग्जिस्ट करे, आर पंक्चर्ड ओपन डिस्क या पंक्चर्ड ओपन डिस्क हो इस तरह 0 लेस देन z माइनस z नॉट मोड विच इज़ लेस देन r, यानी एक सर्कल हो जिसका रेडियस r हो और उसका सेंटर जिस पॉइंट के गिर्द सर्कल है यानी z नॉट, ये उस सर्कल के अंदर शामिल ना हो, एक्सक्लूडिंग द सेंटर, सेंटर को सर्कल से निकाल दें और बाकी सर्कल के तमाम पॉइंट्स, उसको क्या कहते हैं? पंक्चर्ड डिस्क ऑफ z नॉट थ्रू आउट विच f इज एनालिटिक। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होगी कि हमें एक ऐसा सर्कल मिल जाए कि उस सर्कल में से हम उसका सेंटर निकाल दें तो बाकी तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक हो, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, यानी सिर्फ ओरिजिन ही, सिर्फ सेंटर ही ऐसा पॉइंट हो सर्कल का जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना हो। उसके अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स, जो भी पॉइंट होंगे z, उन तमाम के लिए फंक्शन एनालिटिक हो। ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये वाली सिंगुलैरिटी, ये z इक्वल टू 2 आयोटा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है कि इसके करीब हमने एक नाइबरहुड बनाया है और उस नाइबरहुड के अंदर कोई और पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक ना हो। जिस तरह के यहाँ पर ये एक एग्जांपल थी z इक्वल टू 2 आयोटा -2 आयोटा इस फंक्शन के लिए। तो इस फंक्शन के लिए जब हमने 2 आयोटा और -2 आयोटा पे बनाए हैं दो सर्कल जिनका रेडियस 1 लिया है, तो अब देखें रेडियस 1 के सर्कल में 2 आयोटा के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इन अदर वर्ड्स एनालिटिक है। तो सिर्फ ये 2 आयोटा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगी। इसी तरह अगर यहाँ देखें -2 आयोटा, तो -2 आयोटा के गिर्द जो सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, ये भी एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है इस फंक्शन के लिए। इस सर्कल के अंदर -2 आयोटा के अलावा कोई और पॉइंट नहीं है जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक ना हो।
तो z इक्वल टू 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा एफ ऑफ जेड के लिए आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की। A singular point z equal to z naught of a function f is non-isolated if every neighborhood of z naught contains at least one singularity of f other than z naught। अब ये इसके उलट है कि अगर किसी पॉइंट z naught को हम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तब कहेंगे कि उसके गिर्द कोई भी नाइबरहुड हम बना लें उसमें z naught के अलावा कम से कम एक दूसरा पॉइंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक ना हो, यानी कि हर नाइबरहुड के अंदर जो सिंगुलर पॉइंट है उसके गिर्द हर नाइबरहुड के अंदर सिंगुलर पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए कम से कम एक, कि उस पर भी फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे कि ये एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। अब यहाँ पर देखें ये जो माइनस 2 आयोटा है इसके गिर्द अगर हम बड़ा सर्कल ले लें, एक बड़ा सर्कल ऐसा हो कि ये वाला 2 आयोटा और ये भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, ये 2 आयोटा भी इस बड़े सर्कल के अंदर आ जाए, तो उस केस में बज़ाहिर तो सर्कल के अंदर एक और पॉइंट आ गया है जहाँ पर फंक्शन नॉन एनालिटिक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है फॉर एवरी नाइबरहुड। यहाँ पर एवरी नाइबरहुड वाली बात समझने की है कि माइनस 2 आयोटा के गिर्द कोई भी नाइबरहुड बनाएं उसमें कम से कम एक और पॉइंट आना चाहिए जहाँ पर फंक्शन एनालिटिक ना हो। तो अगर छोटा सा नाइबरहुड बनाएंगे तो तब तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा माइनस 2 आयोटा के अलावा जहाँ पर फंक्शन नॉन एनालिटिक हो। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये माइनस 2 आयोटा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी नहीं है बल्कि आइसोलेटेड है। अलबत्ता एक नाइबरहुड बड़े वाला अगर बनाए तो उसके अंदर ये 2 आयोटा आ जाएगा, लेकिन वो जस्ट एक केस होगा। उसके अलावा आप छोटे नाइबरहुड बनाएं तो इनफिनाइट नंबर ऑफ नाइबरहुड ऐसे हैं जहाँ पर माइनस 2 आयोटा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाए कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में क्या फ़र्क है। तो for example, the branch point z equal to 0 is a non-isolated singularity of natural log of z since every neighborhood of z equal to 0 contains points on the negative real axis। हम जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ z के लिए ये वाली लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस ब्रांच कट है। यहाँ पर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस पर कट लगाते हैं ताकि नेचुरल लॉग ऑफ z हमारे पास 1-to-1 फंक्शन बन जाए। तो अब इस लाइन के ऊपर देखें हर पॉइंट कंसेक्टिव पॉइंट ये तमाम नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज़ हैं, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट लिया जाए z इक्वल टू 0 यानी ओरिजिन, तो इसके गर्द आप कोई भी नाइबरहुड बना लें बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो उसमें इस पॉइंट के अलावा इस तरफ देखें तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज़ हैं जो इस नाइबरहुड में शामिल हैं। अब चाहे नाइबरहुड छोटा सा ले लें या बड़ा नाइबरहुड लें, उसके अंदर सर्कल के सेंटर नाइबरहुड के सेंटर के अलावा और भी इनफिनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज़ आएंगी। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सिंगुलरिटी z इक्वल टू 0 आइसोलेटेड नहीं है बल्कि नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। तो उम्मीद है अब आपको दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में। चलें अब हम एक और सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले भी हम कई सारी सीरीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, टेलर सीरीज़, मैक्लारन सीरीज़ और पावर सीरीज़ वगैरह। अब हम पढ़ेंगे लॉरेंट सीरीज़। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज़ है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। Laurent series. Suppose a series expansion of a function f as function की expansion है f of z is equal to from negative to infinity plus a minus 2, ये minus 2 सबस्क्रिप्ट है, divide by z minus z naught power 2 plus a minus 1 by z minus z naught plus a naught plus a1 z minus z naught plus a2 z minus z naught का स्क्वायर plus so on।
सपोज कि एक फंक्शन एफ ऑफ जेड को हमने इस तरह एक्सपेंड किया है इस सीरीज की फॉर्म में, इसको नाम दिया हमने इक्वेशन स्टार। तो इस सीरीज में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। The part of equation star with negative powers of z minus z naught, that is summation k1 to infinity a minus k z minus z naught power minus k, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं summation k1 to infinity a minus k, और ये वाली टर्म डिवाइड में लिखें तो माइनस के पावर प्लस के हो जाएगी z माइनस z naught पावर k। तो एक पार्ट ये है सीरीज का, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द सीरीज। इस पार्ट को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल पार्ट। यहाँ पर देखते हैं सीरीज में प्रिंसिपल पार्ट कौन सा है। तो ये सीरीज है, इसमें देखें जहाँ पर ये पावर डिवाइड में है, z माइनस जेड नॉट वाली टर्म डिवाइड में है और उसकी पावर डिवाइड में पॉजिटिव, या अगर ऊपर लिखेंगे तो पावर नेगेटिव होगी। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक ये वाली जो टर्म्स हैं इनको क्या कहेंगे? ये प्रिंसिपल पार्ट ऑफ सीरीज। फंक्शन की जो एक्सपेंशन है उसका ये प्रिंसिपल पार्ट है। इसके अलावा एक दूसरा पार्ट है वाइल द पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ द नॉन नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस जेड नॉट, जहाँ पर z माइनस जेड नॉट की नॉन नेगेटिव पावर है यानी पॉजिटिव पावर है, जो कि इस तरह है समेशन के 0 टू इन्फिनिटी a के z माइनस जेड नॉट होल पावर k इज कॉल्ड एनालिटिक पार्ट ऑफ सीरीज, जो कि यहाँ पर है देखें ये वाली टर्म और फिर ये वाली टर्म इन्फिनिटी तक। ये जो टर्म है इसको क्या कहेंगे? एनालिटिक पार्ट ऑफ द सीरीज। तो सीरीज के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक प्रिंसिपल पार्ट जिसमें z माइनस जेड नॉट की पावर नेगेटिव है, और दूसरा एनालिटिक पार्ट जिसमें z माइनस जेड नॉट की पावर पॉजिटिव है। द सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ f, फंक्शन f की सीरीज रिप्रेजेंटेशन इन स्टार, जो कि यहाँ पर गिवन है इक्वेशन स्टार में, इज कॉल्ड ए लॉरेंट सीरीज और ए लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ f। इस सीरीज एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे? लॉरेंट सीरीज या लॉरेंट एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन f अबाउट z नॉट। जो भी पॉइंट यहाँ पर होगा z माइनस जेड नॉट टर्म में, यानी z नॉट की जगह जो भी पॉइंट होगा, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है यहाँ पर, तो उसके गिर्द सीरीज होगी फंक्शन f की ऑन द एनुलस r स्मॉल r लेस देन z माइनस जेड नॉट मोड विच इज लेस देन कैपिटल R। तो एनुलस का मतलब कि दो कंसेक्टिव सर्कल होंगे, यहाँ पर सर्कल इतना बेहतर ड्रा नहीं हुए लेकिन इस तरह दो सर्कल होंगे, तो एक का रेडियस इंटीरियर वाले का r होगा, एक्सटीरियर वाले का रेडियस कैपिटल R होगा। तो इनके बीच में ये जो बीच में जगह है यहाँ पर फंक्शन f एक्सपेंड हुआ है, r इज लेस देन z माइनस जेड नॉट मोड विच इज लेस देन कैपिटल R। तो ये फॉर्म है, इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन एक्सपेंड हो तो उसे हम कहेंगे कि ये इस फंक्शन की लॉरेंट एक्सपेंशन है। अब हम दो एग्जांपल सॉल्व करते हैं जहाँ पर फंक्शंस को हम लॉरेंट सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे। तो पहली एग्जांपल है एक्सप्रेस f ऑफ z इक्वल टू cos z बाय z पावर 4 इन लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। तो द मैक्लैरन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ cos z इज, हमने मैक्लैरन सीरीज में पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि cos z को हम लिख सकते हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो मैक्लैरन सीरीज रिप्रेजेंटेशन cos z की इस तरह है, क्योंकि फंक्शन में cos z के नीचे z पावर 4 भी है, तो cos z बाय z पावर 4 होगा। यहाँ पर cos z की जो मैक्लैरन सीरीज है हर टर्म को z पावर 4 से डिवाइड करेंगे, तो 1 बाय z पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल z पावर 4 प्लस z पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल z पावर 4, फिर अगली टर्म माइनस की होगी z पावर 6 बाय 6 फैक्टोरियल z पावर 4 प्लस 8 वाली टर्म z पावर 8 z पावर 10। तो हर टर्म के नीचे z पावर 4 को डिवाइड किया है। अब उसके बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाय z पावर 4 माइनस
यहाँ पर जेड स्क्वायर और जेड पावर 4, ये नीचे जेड पावर 2 रह जाएगी। यहाँ पर जेड पावर फोर कैंसल, तो 1/4 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ भी कटिंग के बाद माइनस जेड पावर 2/6 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर 4/8 फैक्टोरियल माइनस जेड पावर 6/10 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये जो सीरीज़ है, अब ये लॉरेंट सीरीज़ फॉर्म है। क्यों लॉरेंट सीरीज़ फॉर्म है? क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म्स देखें, इसका पोर्शन, सीरीज़ का पोर्शन प्रिंसिपल पार्ट भी है और एनालिटिक पार्ट भी है। तो जिस सीरीज़ एक्सपेंशन में दोनों पार्ट हों, प्रिंसिपल भी और एनालिटिक भी, तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉरेंट सीरीज़ एक्सपेंशन। जैसे कि यहाँ पर देखें, प्रिंसिपल पार्ट कौन सा है? ये दो टर्म्स प्रिंसिपल पार्ट की हैं। प्रिंसिपल पार्ट, फिर यहाँ से ये दो टर्म और ये आगे तमाम टर्म, इनको क्या कहते हैं? एनालिटिक पार्ट। एनालिटिक पार्ट। तो जहाँ पर z डिवाइड में आ जाए, z की पावर पॉजिटिव और वो डिवाइड में हो, डिनोमिनेटर में हो, वो वाली टर्म प्रिंसिपल पार्ट कहलाती हैं। यहाँ पर ये प्रिंसिपल के लिए PAL होगा, प्रिंसिपल पार्ट। तो जिन टर्म्स में डिवाइड में z की पावर आ जाए पॉजिटिव, वो प्रिंसिपल पार्ट है। और जिन टर्म में z की पावर ऊपर हो या जिस टर्म में z इन्वॉल्व ना हो, यानी आप कह सकते हैं z की पावर 0 है, तो ये वाली टर्म तमाम ये एनालिटिक पार्ट कहलाती हैं। तो अब सीरीज में देखें हम, तो द एनालिटिक पार्ट ऑफ द सीरीज कन्वर्ज फॉर z mod इज लेस दैन इंफिनिटी। z mod लेस दैन इंफिनिटी का मतलब है कि तमाम कॉम्प्लेक्स प्लान पर इस सीरीज का एनालिटिक पार्ट मुकम्मल कॉम्प्लेक्स प्लान पर कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि z की जगह कोई भी नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पुट कर दें, ये इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बनेगी। तो ये एनालिटिक पार्ट कन्वर्ज कर रहा है तमाम कॉम्प्लेक्स प्लान पर। और जो दूसरा है, द प्रिंसिपल पार्ट इज वैलिड फॉर z mod इज ग्रेटर देन 0। प्रिंसिपल पार्ट z mod ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है। कैसे? क्योंकि यहाँ डिवाइड में z इन्वॉल्व है, तो z हम 0 पुट नहीं कर सकते, 1/infinity की फॉर्म बन जाएगी। तो z के 0 के अलावा तमाम वैल्यूज़ पर प्रिंसिपल पार्ट वैलिड है। प्रिंसिपल पार्ट अनडिफाइंड नहीं होगा 0 के अलावा तमाम वैल्यूज़ पर। इसका मतलब हम लिखेंगे z mod ग्रेटर देन 0। अब दोनों इक्वेशन को साथ, दोनों इनइक्वालिटीज को एक साथ लिखें। Thus the series converges for all z except at z equal to 0। z equal to 0 के अलावा तमाम पॉइंट्स पर सीरीज कन्वर्ज करेगी, i.e. the series representation is valid for, इन दोनों इनइक्वालिटीज को साथ लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे तो 0 is less than z mod which is less than infinity। तो यह फॉर्म बनेगी इस एरिया पर या इस एनुलस पर, यानी कि एक सर्कल होगा, इनफिनाइट सर्कल, जिसमें से आप ओरिजिन को, सेंटर को निकाल दें। तो डिलीटेड नाइबरहुड भी आप कह सकते हैं, या पंक्चर डिस्क कह सकते हैं, जिसमें ये 0 पॉइंट शामिल ना हो। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में लिखा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, एक्सपेंड f of z is equal to add z plus 1 by z 1 minus z in Laurent series valid for 0 is less than z mod which is less than 1। तो पहले हम इस फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व करते हैं। एड z प्लस 1 बाय z 1 माइनस z को लिख सकते हैं a बाय z प्लस b बाय 1 माइनस z। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यू इक्वेशन बनेगी एड z प्लस 1 इज इक्वल टू a z माइनस 1 प्लस बी जेड। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। अब जब हम इस इक्वेशन 1 को a और b के लिए सॉल्व करेंगे, तो एक दफ़ा z को 0 पुट करेंगे और दूसरी दफ़ा z इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो पुट
z इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन वन, z की जगह ज़ीरो पुट करेंगे, एट z की जगह ज़ीरो प्लस वन इक्वल टू a वन माइनस ज़ीरो प्लस b टाइम्स ज़ीरो। तो यहाँ पर ये टर्म ज़ीरो होगी, सिर्फ वन, ये भी ज़ीरो, तो a इक्वल टू वन, ए की वैल्यू वन आ जाएगी। इसी तरह फिर हम वन माइनस जेड को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, यानी कि z इक्वल टू वन पुट करेंगे उसी इक्वेशन वन में। तो एट टाइम्स वन प्लस वन इक्वल टू ए वन माइनस वन प्लस बी टाइम्स वन। तो ये नाइन इक्वल टू बी, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू नाइन। सो इक्वेशन, तो जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, जिसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इस तरह लिखा है, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो फंक्शन को हम न्यू फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, एट जेड प्लस वन बाय जेड वन माइनस जेड इज इक्वल टू ए बाय जेड यानी वन बाय जेड प्लस बी नाइन बाय वन माइनस जेड। अब यहाँ पर देखें तो ये वाली जो सीरीज है, ये जो सम है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज थी। कौन सी सीरीज? जियोमेट्रिक सीरीज। अगर आपको ये सीरीज नहीं याद तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, इसी सीरीज में हमने ज्योमेट्रिक सीरीज को डिस्कस किया है। तो हम जानते हैं कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कन्वर्ज करता है, सम इक्वल होता है ए बाय वन माइनस जेड, लेकिन इसमें शर्त यह है कि जेड का मोड वन से लेस होना चाहिए। तो अब देखें, ये टर्म और ये टर्म सेम है, फ़र्क ये है कि ए की जगह क्या है, नाइन। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन बाय जेड। इसी तरह प्लस ज्योमेट्रिक सीरीज की एक्सपेंशन होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज को हम लिखते हैं ए प्लस ए जेड प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये ज्योमेट्रिक सीरीज की एक्सपेंशन है जो कि जिसका सम इसके बराबर होता है। तो हम इस सम की जगह अगेन वही सीरीज लिखेंगे, वन बाय जेड प्लस नाइन, ए की जगह नाइन प्लस नाइन जेड प्लस नाइन जेड स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो एफ ऑफ जेड को हमने सीरीज फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या ये लॉरेंट सीरीज है? तो इसमें देखें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट, और दूसरा पार्ट इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ये कौन सा पार्ट है, एनालिटिक पार्ट। प्रिंसिपल पार्ट, एनालिटिक पार्ट। अब इसमें देखें ये किस एरिया में सीरीज कन्वर्ज करती है, बल्कि ये हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है कि वैलिड फॉर होनी चाहिए, लॉरेंट सीरीज वैलिड हो, जीरो इज लेस देन जेड मोड विच इज लेस देन वन। तो इस तरफ देखें तो ये जो सीरीज है, ये एनालिटिक पार्ट, ये ज्योमेट्रिक सीरीज क्योंकि कन्वर्जेंट होती है जेड मोड लेस देन वन के लिए, तो ये वाला पार्ट जेड मोड लेस देन वन की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी यहाँ तक। और दूसरा पार्ट वन बाय जेड, जेड की जगह हम ज़ीरो नहीं पुट कर सकते, तो इसलिए ये ज़ीरो के अलावा बाकी वैल्यूज़। तो जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास यही रीजन बन जाएगा, ज़ीरो इज़ लेस दैन जेड मोड विच इज़ लेस दैन वन। तो ये एक डिलीटेड नाइबरहुड है एक्स वाई प्लेन में, ओरिजिन पर, एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन पर एक सर्कल है जिसका रेडियस आर वन के बराबर है। तो और इसमें ये ओरिजिन शामिल नहीं है, z इक्वल टू ज़ीरो ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है। ये एक्स वाई प्लेन पर एक सर्कल है जिसमें ओरिजिन शामिल नहीं है और सर्कल का रेडियस r इक्वल टू वन है। तो इस तरह हमने एफ ऑफ जेड फंक्शन को लॉरेंट सीरीज फॉर्म में लिख लिया है। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो है क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स को किस तरह डिवाइड किया जाता है? तो an isolated singular point z equal to z naught of a complex function f is given a classification depending on whether the principal part of Laurent expansion contains zero, finite number or infinite number of terms। ये जो क्लासिफिकेशन है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स की, ये लॉरेंट सीरीज के प्रिंसिपल पार्ट पर डिपेंड करती है। प्रिंसिपल पार्ट में कितनी टर्म्स हैं, जीरो टर्म है यानी कोई टर्म नहीं है, सिर्फ लॉरेंट सीरीज में एनालिटिक पार्ट है, या अगर लॉरेंट सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हैं प्रिंसिपल पार्ट में, या इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं प्रिंसिपल पार्ट में।
तो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ये सीरीज देखें, लॉरेंट सीरीज है, लेकिन इसमें ये तमाम पार्ट जो है ये एनालिटिक पार्ट है। इसमें एक टर्म भी ऐसी नहीं है जो प्रिंसिपल पार्ट को बिलोंग करे। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट में z माइनस जेड नॉट की पावर नेगेटिव होती है, लेकिन यहाँ पर तो पावर पॉजिटिव है, 1 2 और आगे भी सब पॉजिटिव पावर्स हैं। तो ऐसी सिंगुलैरिटी को हम कहेंगे रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। अब दूसरी टाइप है पोल ऑफ ऑर्डर n। तो इसमें देखें z माइनस जेड नॉट की पावर n है, डिवाइड में इसको जब ऊपर लिखेंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो n नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी हैं जहाँ पर z माइनस जेड नॉट की पावर नेगेटिव है। तो ये वाला पोर्शन क्या है? प्रिंसिपल पार्ट। फिर ये वाला पार्ट जो है ये एनालिटिक पार्ट है, सेम इसी तरह। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट में n टर्म्स होंगी, प्रिंसिपल पार्ट में n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो हम कहेंगे कि ये एक्सपेंशन क्या है? पोल ऑफ ऑर्डर n। इसको पोल का नाम दिया जाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर n। अगर n की जगह यानी यहाँ पर 5 टर्म्स हैं इस सीरीज में प्रिंसिपल पार्ट में, तो हम कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 5। फिर नेक्स्ट है सिंपल पोल। सिंपल पोल, अगर प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ एक टर्म हो, सिर्फ यही एक टर्म है जो इस एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट में है, बाकी तमाम टर्म्स एनालिटिक पार्ट में है, तो ऐसी सूरत में हम एक्सपेंशन को कहते हैं सिंपल पोल, यानी पोल ऑफ ऑर्डर 1। इन अदर वर्ड्स इसको कहेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो सिंपली इसको सिंपल पोल भी कह देते हैं अगर प्रिंसिपल पार्ट में सिर्फ एक टर्म हो। नेक्स्ट है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। एसेंशियल सिंगुलैरिटी वो होगी जिसमें प्रिंसिपल पार्ट में इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हों। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि लॉरेंट सीरीज में प्रिंसिपल पार्ट में 0 टर्म भी हो सकती हैं, फिनाइट भी और इनफिनाइट भी। तो अगर इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, यहाँ देखें z माइनस जेड नॉट स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर पावर 4, पावर 5, ये इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है? एसेंशियल सिंगुलैरिटी है। तो ये कुछ टाइप्स थी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स के हवाले से। यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 सीरीज गिवन हैं। तो इनमें देखते हैं कौन सी सीरीज सिंपल पोल है, कौन सी एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, कौन सी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। तो सबसे पहले देखें साइन जेड बाय जेड विच इज इक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस जेड पावर 4 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। इसमें प्रिंसिपल पार्ट है या नहीं? तो z कहीं भी डिनोमिनेटर में नहीं है, यानी z की नेगेटिव पावर नहीं है, तो हम कहेंगे कि इस सीरीज में कोई भी प्रिंसिपल पार्ट नहीं है। तो क्या नाम देंगे इसको? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ए क्या है? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। फिर इसके बाद दूसरा है cos z बाय z। तो ये एक्सपेंशन होती है 1 बाय जेड माइनस जेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यू बाय 4 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन। इसमें देखें क्या z की पावर नेगेटिव है, तो यहाँ पर z डिनोमिनेटर में है, जब इसको नोमिनेटर में लिखेंगे तो z की पावर -1 होगी। तो एक टर्म ऐसी है जहाँ पर z डिनोमिनेटर में है और z की पावर जब ऊपर लिखें तो z की पावर नेगेटिव है। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि प्रिंसिपल पार्ट में एक टर्म है, बाकी तमाम टर्म्स एनालिटिक पार्ट हैं। जब प्रिंसिपल पार्ट में एक टर्म हो तो हम इसे कहते हैं पोल ऑफ ऑर्डर 1 या सिंपल पोल। फिर तीसरा केस है e पावर z बाय जेड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 फैक्टोरियल 1 बाय 1 फैक्टोरियल z प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। अब यहाँ पर देखें दो टर्म्स ऐसी हैं जहाँ पर z की पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में z है। तो
हम क्या कहेंगे, पोल ऑफ आर्डर। प्रिंसिपल पार्ट में दो टर्म्स हैं, जैसे कहेंगे पोल ऑफ आर्डर टू। अगर दो टर्म्स होंगी तो पोल ऑफ आर्डर टू, तीन होंगी तो पोल ऑफ आर्डर थ्री। इसी तरह जितनी टर्म्स होंगी तो उस लिहाज से हम कहेंगे पोल ऑफ आर्डर दैट नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस एग्जांपल में हमने तीन पार्ट सॉल्व किए हैं, ए बी सी। तो आप और भी फंक्शन ले सकते हैं और उनकी सीरीज़ के लिहाज से चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सी सिंगुलैरिटी है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें।